वो समझते हैं कि हमेशा चिल्ला के, हमेशा जोर से बात करके, वो कोई भी इम्पैक्ट को हाइपर करके, उसको गुस्सा दिला के, उसके जैसा बना के उसका जो माइंड गेम्स है उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर इन साइलेंस वे, ए बाउंड्री को मेंटेन करके भी एक नर्सिस्ट को आप इमोशनली हरा सकते हैं। उसके जो भी दाव पेच है उनको आप साइलेंस होकर भी जवाब देके इमोशनली आप एक नर्सिस्ट से लड़ सकते हो। एंड बिलीव मी, आप उसको हर्ट भी कर सकते हो। यस, आप उसको दर्द भी दे सकते हो इमोशनली। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 मूव्स, ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिसको आप अप्लाई करके एक नार्सिसिस्ट को इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट कर सकते हो। हेलो, वेलकम यू टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग के लाइफ में, जिसके भी लाइफ में टॉक्सिक पीपल है, नार्सिसिस्ट है, आप लोग ऐसे नार्सिसिस्ट या कोई टॉक्सिक नेगेटिव पीपल से डील कर रहे हो, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ के सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। वीडियो के शुरू में मैं बताना चाहूंगी, अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो लोग मेरे इंस्टाग्राम में आके चार्ज पे करके वहां पे मेरे साथ कांटेक्ट करके फोन में बात कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली चार्जेबल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूव 1, साइलेंस सप्लाई कट। सबसे पहले जो पॉइंट है, जो मूव है, वो है सप्लाई कट। सप्लाई के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड चेक। सप्लाई क्या होती है, नार्सिसिस्टिक सप्लाई क्या होती है। कोई भी नार्सिसिस्ट, जो भी आपका लाइफ में जो नार्सिसिस्ट है, उसको चाहिए आपका रिएक्शन, आपका गुस्सा, आपकी एनर्जी, जिसको वो ड्रेन कर सके। जब आप इंटेंशनली जो नार्सिसिस्ट है आपके लाइफ में, उसके तरफ आप साइलेंस रहने के लिए वो चूज करते हो ना, तो वो नार्सिसिस्ट का जो ईगो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको चाहिए आपसे रिएक्शन, आपसे सप्लाई, और आप साइलेंस होने के लिए रेडी हो गए हो। आप उसको साइलेंस दे रहे हो और वो सोचता है कि ऐसा क्या हो गया। आप अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किए, साइलेंस दे रहे हो, तो ये चीज डायरेक्ट वार करता है उसके इमोशंस पे। वो इमोशनली कहीं ना कहीं हार्ट होता ही होता है, होती ही होती है डेफिनेटली, क्योंकि वो कुछ भी बोल रहा है या बोल रही है, आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो। हाँ, तो इससे उसका इमोशंस पे ना एक वार होता है एंड वो हार्ट हो जाता है इमोशनली। ही और शी बिकम्स वीक, ही और शी, दैट नार्सिसिस्ट बिकम्स सो हार्टफुल। सो उसका ना इमोशंस पे बहुत ज्यादा दुख लगता है तब। मूव 2, बाउंड्री आर्मर। आपको डेफिनेटली जो दूसरा मूव आपको लेना है, इसके बाद आपको डेफिनेटली बाउंड्री आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। बाउंड्री इज द मोस्ट, आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट। नो के बाद, साइलेंस के बाद अगर कुछ है, दैट इज बाउंड्री। नार्सिसिस्ट आपके जो ये बाउंड्री है उसको क्रॉस करने का, वो लाइन को क्रॉस करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। यस, पर जब आप क्लियर, एकदम क्लियर बाउंड्रीज एंड कंसिस्टेंस, आप वो बाउंड्रीज को कंटिन्यू कर रहे हो, उसको तोड़ ही नहीं रहे हो, उसको कंटिन्यूअसली आप वो बाउंड्री सेट करके उसको कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसली उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो है ना, उसका जो गेम है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज उसको एक धक्का देता है, उसके दिल पे ये चोट लग जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। हाँ, मतलब ऐसा इतना ज्यादा कर रही है, इतना मेरे पे बाउंड्री लगा दिया या दी। दर्द तो होता ही होता है डेफिनेटली, वो इमोशनली हार्ट तो होता ही होता है उससे। यस, क्योंकि उसका हमेशा था ना, आपके इमोशंस को भी वो कंट्रोल करता था या करती थी। अब आपने लगा दिया बाउंड्री, तो वो दिल पे तो लगेगा ना कि हाय, मेरे को तो उसने रोक ही दिया या रोक ही दी, तो उसका इमोशंस पे धक्का जरूर लगता है। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज जब आप सेट करते हो। मूव 3, स्मार्ट एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है सच को सामने लेके आना, पर बिना ड्रामा किए, बिना कोई सीन क्रिएट किए, सिर्फ एविडेंस, प्रूफ्स एंड फैक्ट्स के जरिए। दैट्स एक्सपोजर। चैट्स, ईमेल्स, कॉल्स, पिक्स, वीडियोस, जो भी है, जितना भी है, आप सबको है ना कलेक्ट करके रखिए। कभी भी जरूरत पड़ा उसको एक्सपोज करने का, सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो आपको एक्सपोज करना ही पड़ा, मे बी फैमिली के सामने, मे बी सोसाइटी के सामने, मे बी लीगल, है ना, मे बी लीगली कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, कहीं पे भी यू कैन से ना। तो ये सब चीज तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो उनको सेव करके रखिए, उससे बचा के रखिए, ताकि वो सब जगह में आप ये सब चीज
दिखा सके। और जब आप ये सब चीज करोगे ना सबके सामने, फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने या फिर लीगली, तो उसका जो ये चेहरा था जो उसने ये सबके सामने बनाकर रखा था ना, तो वो उतरता ही उतरता है और वो इतना ज्यादा टूटता, इतना उसको शर्म तो आती नहीं है पर फिर भी एक धक्का तो होता है ना, उसका वो अंदर वाला चेहरा निकल जाता है। तो उसका इमोशंस पे बहुत बड़ा वार होता है आप जब इसको ऐसे एक्सपोज कर देते हो विथ प्रूफ सबके सामने। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो उसको इस तरीके से वो दर्द में आ जाता है, इमोशनली वो हर्ट हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, विथ प्रूफ आप बात कर रहे हो, हवा पे नहीं, प्रूफ के साथ, राइट। पर ये सब के चक्कर में आपको कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, कोई सीन नहीं क्रिएट करना है कि हाँ देखिए ये वो हैंतन। कामली कूलली प्लान करके, प्लान वाइज फिर अगर आपको एक्सपोज करना है, वो भी बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाए तब भी करना है। अदर देन दैट मैं हमेशा बोलती हूँ सोच समझ के स्टेप लीजिए। तो अगर आपको करना ही है तो विथ प्रूफ करिए, कोई ड्रामा वामा का जरूरत नहीं है, क्योंकि सच अपने आप में इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना कि वो जो नार्सिसिस्ट का जो चेहरा है उसको उतारने के लिए वो काफी है, सबके सामने उसका चेहरा, असली चेहरा दिखाने के लिए काफी है। तो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, टॉक विद द प्रूफ, कम विद द प्रूफ। ओके, मूव 4, मिरर एंड मिनिमलिज्म। चौथा जो मूव है वो है मिरर एंड मिनिमलिज्म। नार्सिसिस्ट आपको गैसलाइट करते हैं, तुम तो पागल हो, तुम क्रेजी हो, आपको ऐसा अगर बोलते हैं ना वो नार्सिसिस्ट, आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट के, तुम क्रेजी हो, तुम पागल हो, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, तो आपको तो गुस्सा आ जाएगा कि नहीं मैं उसके साथ जाके फाइट फूट करके आ जाती हूँ या जाता हूँ। तो रुकिए आपको फाइट नहीं करनी है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग आप कामली क्वाइटली उसको मिरर करिए, हाँ, करके आप उसी के वर्ड को दूसरे टोन से बोली है, अच्छा मैं क्रेजी हूँ, ओके, एंड देन साइलेंस। उसने आपको बोला यू आर क्रेजी, तुम पागल हो, आपने बोला टेक द टाइम एंड आपने बोला कामली, अच्छा आई एम क्रेजी, पागल हूं मैं, ओके, लाइक दिस, सी द डिफरेंस। तब उनको जो शॉक लगती है ना वो दिखने लायक है उनका चेहरा। लाइक वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि उन्होंने आपको बोला पागल वागल क्रेजी वेजी, तो ऑब्वियसली आप भड़कोगे, चिल्लाओगे, फाइट वाइट करोगे। इन द केस आप बता रहे हो ओके आई एम क्रेजी, ओके, फिर आप साइलेंस हो गए, तो एक धुम करके क्या ना शॉक लगता है उनके ऊपर कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो फाइट में नहीं जाके अपनी शॉर्ट वे से जवाब दिया, ओके नोटेड, ओके ठीक है, बस इतना बोल के आप साइलेंस हो गए। तो उनके पास इसके बाद उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, उनका जो ये माइंड गेम्स है उसको कंटिन्यू किससे करेंगे। आपने तो इस तरीके से उनको जवाब दिया ना, तो वो शैटर्ड हो गया ना, पूरा एकदम इमोशनली क्रश्ड हो गए वो, हाय ऐसे कैसे जवाब दिया उसने, है ना, दिमाग। क्योंकि उतना ही काफी होता है उनका जो पूरा जो इमोशन है ना, उसको क्रश करने के लिए, उनको इमोशनली हार्ट करने के लिए वो बहुत ज्यादा तब इमोशनली हार्ट हो जाता है। मूव 5, रिपीटेशन एंड रिबिल्ड। पांचवा और सबसे पावरफुल जो मूव होती है ना वो है रिपीटेशन एंड रिबिल्ड। एक नार्सिसिस्ट अपना पावर हमेशा दिखाते हैं स्टेटस से, इमेज से, पर आप जब अपना पावर को रिबिल्ड करते हो, पावर को वापस लेके आते हो, अपना करियर बनाते हो, आप सक्सेसफुल होते हो, तो उनका जो ये सबसे बड़ा जो चीज है ना आपको बर्बाद करने का, जो उन्होंने जो सोच के रखे थे, वो चीज खत्म हो जाता है। क्योंकि आप तो पावरफुल हो गए ना, आप हील हो गए, आपने उनको हैंडल करना सीख लिया, किस तरीके से कौन सा सिचुएशन में क्या बोलने से उनको धक्का मिलेगा पर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज वो जो नार्सिसिस्ट के दिमाग में जो प्लान है ना आपको बर्बाद करने का, वो खत्म हो जाता है, टोटली खत्म हो जाता है। आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, उसको उसके सामने हर समय खोल के रखने से अच्छा है, उसके फ्लाइंग मंकीज के सामने खोल के रखने से अच्छा है, या किसी के भी सामने खोल के रखने से अच्छा है आप दुनिया को दिखाइए। आपका जो सक्सेस है आप है ना दुनिया के साथ शेयर करिए, नार्सिसिस्ट के साथ में। थिंक वाइजली, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको काम पे लगाइए, आपका जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो आपका ताकत है, उसको आप काम पे लगाइए, उसके पीछे मत लगाइए। अपना जो एनर्जी है उसको उसके पीछे खर्चा मत करिए। ये जो मूव्स है, ये जो 5 मूव्स है, जब आप करेंगे ना उनको इमोशनली धक्का 100% देगा, 100%। वो इमोशनली शैटर्ड हो जाएंगे, उनको दुख लगेगा। तो इमोशनली आप ये सब मूव्स अप्लाई करके उसको हर्ट कर सकते हैं। उसको तो हर्ट करेगा, साथ साथ में आपको ताकतवर बनाएगा, आपको फ्री बना देगा, आपको एक रेस्पेक्टफुल इंसान बनाएगा। यस, एक है ना, आप खुद से खुद
को आप रिस्पेक्ट करोगे, बाकी सब तो करेंगे, आप खुद भी आपका खुद का रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद करोगे खुद से। यस, ये जो 5 मोड्स है इसमें एक ही सीक्रेट छुपा है और वो क्या है? काम, कंसिस्टेंट एंड साइलेंट स्ट्रेंथ। आपको काम रहना है, कूल रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। काम होके ये नहीं कि आप जो अपने जो ये हीलिंग प्रोसेस है उसको छोड़ ही दिए, नहीं, आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है। और साइलेंट स्ट्रेंथ, और उसकी वजह से आपको जो साइलेंटली जो पावरफुल जो स्ट्रेंथ जो आपका बढ़ेगा ना, उसको कंटिन्यू करके जाना है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पावरफुल बनना है। और ये सब चीज करके जो उनका जो माइंड गेम्स है उसको जब आप इग्नोर करके, उसको इमोशनली हार्ड करके, जब आप अपना शांति, अपना पीस आप चूज करते हो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दैट नार्सिसिस्ट, इंस्टेड ऑफ चिल्लम चिल्ली सबको सुना के क्या मतलब है ना? आपका ही पीस खराब होगा, सर दुखेगा, तबीयत खराब होगा, क्या मतलब है? आपने अपना शांति चूज किया, पीस चूज किया, एंड इस तरीके से ये सब जो मूव्स है जो आज मैंने बताया, इनको आप फॉलो करके जब आप कंटिन्यू करोगे ना, तो उनकी जो हार है वही से शुरू हो जाती है और आपकी सक्सेस वही से शुरू हो जाती है। तो आज का जो ये वीडियो में जो मैंने 5 मूव्स बताया है, आप लोग बोलिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर करिएगा, हाइप जरूर करिएगा। और आज का वीडियो को लेकर अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी आपका मैसेज को लेकर कुछ भी पूछना है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। एंड जैसे कि मैंने बोला, कोई अगर मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई इंस्टाग्राम PHRs देयर एंड टॉक टू मी ओवर फोन। एंड जो लोग आज मेरा ये वीडियो अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बहुत जल्द लौटूंगी आपके साथ मेरा कोई नया एक वीडियो लेके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।